जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें, आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सभी लोगों को जो है उनकी असीम कृपा मिले। हम आपको जो है वीडियो कम डाल पा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा परेशानी के कारण जो है। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जो है समझने योग्य है। हमारे बगल में ही प्रयागराज है। प्रयागराज के पहले उसकी एक तहसील है सोराव। जिस समय बहन मायावती की सरकार थी 2007 में, उन्होंने काशीराम कॉलोनी जो है बनवा रही थी हर शहरों में गरीबों के लिए, कि जो गरीब हो, जो असहाय हो, वह जो है रह सके, उसको चाबी मिलती थी। तो सोराव के पहले मऊ एम के बाद पूरब दिशा में कम से कम 400 लोगों के लिए कॉलोनी बनाई गई। कॉलोनी आवंटित भी हो गई, कॉलोनी में लोग रहने भी लगे। और थोड़ा शहर से वो हटकर है, शहर से हटकर इसलिए एक जगह नहीं थी। तो जगह नहीं थी, वहाँ बन गया। अब बनने के बाद लोगों को आवंटित भी हो गया, लेकिन उसी में जो है पता नहीं किससे किससे क्या विवाद हुआ। उसमें एक लड़के को वहीं से जो है तलवारों से मार डाले। मारने के बाद 2007-9 की बात है, 9 में था ये मामला, 2009 में। वो मरने के बाद वहाँ से बाकी लोग जो मारे थे वो फरार हो गए। फरार होने के बाद जो है पकड़े गए, जेल गए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया, पकड़े गए। अब वहाँ उस कॉलोनी में, काशीराम कॉलोनी में, वो ऐसा प्रेत बना कि पूरी कॉलोनी ही खाली हो गई, खड़हर हो रही है। वहाँ इने गिने लोग जो दूर थोड़ी कॉलोनी है उसमें रह रहे हैं, थोड़ा 2-4-10 लोग। बाकी उस लाइन की कॉलोनी में 3-4 लाइनों में थी, 3 लाइनों में तो कोई डर के मारे रुकता ही नहीं है। मतलब वहाँ छोड़ छाड़ के भाग आया है। ताला बंद है, झर रहा है सीमेंट, झाड़ियाँ फैल गई हैं। हम जो है जानते कैसे हैं, इसका मामला हमारे पास आया था एक, तो हमने उस कॉलोनी को मैं देखने भी गया था वहाँ। लेकिन कॉलोनी वीरान हो गई है, पूरी कॉलोनी वीरान हो गई। इतनी बड़ी जो है, लोग कहते हैं कि यहाँ रहना भारी है। शाम होते ही यहाँ जोर जोर की आवाज़ आती है, कोई रह नहीं पाएगा। जैसे हम जो है नहीं रह पाए, वैसे कोई नहीं रह पाएगा। पूरी कॉलोनी वीरान है। अब ये सोचिए, वो प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद वो ऐसी दशा किया कि करोड़ों की बनाई हुई कॉलोनी में जो है कोई रहने को तैयार नहीं है इंसान भी, वो भी था, इंसानी था, वो तो था। थोड़ी बहुत किसी लड़की के इधर उधर चक्कर में ऐसा वैसा घटना हो गई। अब उसमें वहाँ लोग कहते हैं भैया, जाने के बाद जो है चिल्लाहट आती है, किसी का जो है गला दबाया जाता है, किसी को सोने नहीं दिया जाता है, तमाम इतनी परेशानियाँ हो गई हैं। तो ये है सच्चाई, दूर की सच्चाई नहीं। महुआ के बाद जो काशीराम कॉलोनी बनाई गई है, बहन जी बनाई थी गरीबों के लिए, लेकिन आज वो गरीब छोड़कर वहाँ से भाग गए। चारों तरफ खेती है, लोग खेती करते हैं और अपना चले जाते हैं। लेकिन जो कॉलोनी है, काशीराम कॉलोनी है, वो वीरान पड़ी है। वहाँ रहने के लिए कोई तैयार नहीं, डर के मारे। ये होती है खौफ प्रेत की। कहीं कहीं पर ऐसा देखा गया है,
हमारे पट्टी में ही एक ऐसी ज़मीन है, 4 बीघे की ज़मीन है। वहाँ जो भी कोई उस ज़मीन को अगर लेने की बात कर दे तो उसके घर में एक घटना हो जाएगी। वो ज़मीन वैसी पड़ी कोई लेता ही नहीं। कुछ सच्चाइयाँ हैं जो देखने को मिलती हैं। प्रेत तो कोई नहीं देखा है, लेकिन आदमी आभास करता है, आदमी को दुख महसूस होता है, आदमी को सुख महसूस होता है, आदमी जानता है। तो ये हमारे पूर्वजों से ही चला आ रहा है, आज की बात नहीं है। सब नहीं मानते हैं, जो नहीं मानते हैं समय का फेरा है, समय भी उनको मना देता है कभी कभी। यही वीरान पड़ी है, 4 बीघे का पूरा जो है खेत है। कोई उसमें जिसका है वो तो तैयार ही है बेचने के लिए, लेकिन कोई लेने के लिए, वो कम रेट पर देने के लिए तैयार है, कोई हिम्मत ही नहीं है। लेगा तो कोई ना कोई मर जाएगा। नाम ही लेते ही, उस खेत में जाते ही उसको जो है सांप बिच्छू काट लेंगे। तो ये है सत्य की कहानी। और आप किसी भी जो बाबा हैं हमारे आपके, दावा करते हैं, साइंस को चुनौती देते हैं, इस पर आप बहुत विश्वास न करिएगा। सत्य है, शक्तियाँ हैं, ईश्वर है, शिव हैं, सब हैं, लेकिन दावा करने वाला साइंस को चुनौती कोई दे नहीं सकता है। इसलिए जो है प्रेत बाधा से शरीर कैसे जो है झूमने लगती है, कैसे खेलने लगती है, आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखे हुए हैं। कुछ तो ऐसे प्रेत से पागल हो गए कि आज तक वो ठीक ही नहीं हुए। ना तो साइंस ही ठीक कर पाया, ना तो ही कोई का जानकार ठीक कर पाया। आज भी टहलते रहते हैं, मानसिक संतुलन ही खराब हो गया। जीवन है, जैसे भी जिया जाए। इसलिए जो है आपको माता रानी ऐसे दुखों से दूर रखें, ऐसे कलेश से दूर रखें, मेरी यही कामना है। इसी कामना के साथ बहुत बहुत प्रणाम आप लोगों को। माता जी का कोटि कोटि आशीष आपको मिले। जय माता दी।